सेवक सत्यानंद स्वामी एवं श्रीमती मैथिली तिवारी मानव एवं जीव सेवा संस्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार से एक निवेदन। माननीय महोदय, आपने जब से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभाली है, देश ने काफ़ी तरक्की की। ये बात सही है कि भारत देश को आप जैसा महान प्रधानमंत्री मिलना ये भारत का बड़ा सौभाग्य था जो आप जैसा प्रधानमंत्री मिला। लेकिन आपने जो अच्छे अच्छे काम किए सराहनीय कार्य, 70 सालों से जो कार्य लटके हुए थे वो आपने किए। हमें बड़ी प्रसन्नता है। मैं भी आपके बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ऐसा नहीं, काफ़ी समय से आपके बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप जैसा योग्य और अच्छा प्रधानमंत्री भारत को मिला। आपने राम मंदिर का मुद्दा निपटवाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धारा 370 आपने ख़त्म की, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य रहा है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारा विश्व आपको ये एक योग्य व्यक्ति के रूप में देखता है। हर जगह आपका उच्च स्थान है। मैं भी चाहता हूँ कि जिस कदर आपका प्रभाव आज के समय में है सारे विश्व में, वो हमेशा बना रहे। लेकिन महोदय, एक बात बड़ा सोचने का प्रश्न है, सदा समय किसी का एक सा नहीं रहता। ये ग्रह नक्षत्र है ना, ये हर मानव के सारे शरीर पे कार्य करते रहते हैं। जब तक आपका ग्रह नक्षत्र अच्छा चल रहा है, आपका समय चक्र अच्छा चल रहा है, आप उच्च शिखरों पे पहुंचेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। जो दुश्मन है वो भी दोस्ती के रूप में आपके सामने। लेकिन एक बात ध्यान ये देने की है कि जब समय चक्र बिगड़ता है तो जो आपके दोस्त हैं वो भी आपसे दूर हो जाएंगे, जो आपके सपोर्टर हैं वो भी आपसे दूर हो जाएंगे। समय वो सब कुछ करा देता है जो आदमी नहीं चाहता। समय का चक्र सिर्फ परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। आपका समय चक्र बड़ा अच्छा था। इतना भारत में रहकर के आपने भारत के लोगों का काफ़ी सहयोग किया, अच्छे अच्छे कार्य किए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब ये कोरोना वायरस जो आया है, महामारी आई है ना, ये आपके लिए घातक बन के आई है, ये ध्यान रखें। जिसने इतने उच्च शिखरों पे आपको पहुंचाया है, यही कोरोना वायरस और यही आपके सपोर्टर आपको ऐसे मुकाम पर पहुंचा देंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कोरोना वायरस ठीक है, बीमारी है, तो क्या जनता के लिए ही है? जनता को प्रतिबंध लगाने के लिए है? पुलिस प्रशासन को जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए, मनवाने के लिए? और फिर जहाँ भी आपके चुनाव प्रचार होते हैं वहाँ कोरोना वायरस नहीं रहता है। जब भी कोई
मंदिरों का धार्मिक कार्य आता है, शादी विवाह का कार्य आता है, तो कोरोना वायरस का बहाना लेकर के दुनिया को परेशान करने की नियत से सारे प्रशासन, कोई पार्टी हो, आपकी पार्टी सही नहीं है मेरा मतलब, अब जहाँ जहाँ कांग्रेस की पार्टी है उन्होंने भी यही अलापना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको अपनी सीट बचाना है। तो कोरोना वायरस का बहाना लो और जनता को गुमराह करके हर तरह से उन पर प्रतिबंध लगा दो, अपनी सीट को बचाओ। मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो पहले ग्वालियर से जीत के गए, मैंने पहले भी कहा है, जहाँ से एक बार जीत के जाते हैं वहाँ ये काम करते ही नहीं हैं। ये सिर्फ अपनों के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए काम नहीं करते, क्योंकि ठाकुर साहब हैं, जहाँ ठाकुरों का दबदबा होगा वहाँ काम करेंगे। अन्य जाति, अन्य धर्म के लोगों के लिए काम कम करते हैं, तो भी आपका दबाव पड़ता है, जब करते नहीं तो बिल्कुल ही नहीं करें। अपने ही क्षेत्र में इन्हें क्या क्या काम किए बताएं जी, लेकिन भाग्य उनका साथ दे रहा है, समय चक्र उनके साथ है, और जब तक आप हैं जब तक उनका भाग्य भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक राशि बन रही है। इसलिए मैं निवेदन यही करना चाहता हूँ, जनता कितनी परेशान है जी आपने कभी सोचा है? 24 का चुनाव आने वाला है अपना, कोरोना वायरस की वजह से इस बीमारी का भय दिखा करके जनता जितनी मर रही है उतनी बीमारी से नहीं मर रही है, भय के कारण मर रही है, प्रशासन के कारण मर रही है। जितनी महंगाई आपके टाइम में अब हुई है उतनी पहले महंगाई कभी नहीं हुई। आपने ये देखा पेट्रोल गैस कहाँ जा रही हैं, खाने की वस्तुएं कहाँ जा रही हैं, महंगाई कौन कंट्रोल करेगा? आपके हाथ में महंगाई को कंट्रोल आज तक आपने क्यों नहीं किया? जनता त्रस्त हो रही है, लेकिन आपके दबदबे के कारण, प्रशासन की अंकुश के कारण जनता अपने मुंह से उगल नहीं रही है। इसका प्रभाव आपको 24 के चुनाव में शायद देखने को मिलेगा। जीतेंगे आप, ये बात ठीक है, लेकिन काफ़ी कम वोटों से जीतेंगे, बहुत फर्क पड़ेगा। आप बंगाल से जीत लें, कोई दिक्कत नहीं है, और भी कई जगह से अभी जीत लेंगे, लेकिन 24 के बाद आपका समय चक्र बदलने वाला है। इस महंगाई को कंट्रोल करें। इस कोरोना वायरस में युवाओं की क्या हालत हुई है आपने ध्यान दिया है? कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, शिक्षा पद्धति आपने ख़त्म करके रख दी है। सारे राज्य सरकारों ने शिक्षा पद्धति को ऐसे बिगाड़ के रख दिया, युवा लोग पढ़ नहीं रहे, ये गुंडियाई कर रहे हैं, इधर उधर फिर रहे हैं बेरोजगारी के कारण। क्या रोजगार के लिए आपके पास व्यवस्था नहीं है? जो वादे किए थे रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? हमको भी नीचा देखना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी के हम भी हैं, तो लोग पूछते हैं, चुप रहना पड़ता है, कोई जवाब नहीं। युवा बेरोजगार हो रहे, शिक्षा पद्धति बिगाड़ के रख दी है प्रशासन ने, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या योग्य युवा मिलेंगे आपको देश के लिए और देश को उच्च शिखरों पर पहुंचाने के लिए? इसलिए माननीय महोदय से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये कोरोना वायरस का जो बहाना है इसको ख़त्म करें और जनता को जनता के हाल पर छोड़ें, क्योंकि जनता का अगर विद्रोह हुआ तो वो सहन नहीं होगा, ना उनसे ना आपसे। वो आपका 24 के बाद समय चक्र बदलने वाला है। पहले से मैंने पहले भी आपसे एक बार कहा, एक दो बार आपसे भी कहा कि जहाँ तक आप संन्यास ले लें तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक योग्य व्यक्ति का अगर किसी समाज से बहिष्कार हो तो मरने से भी ज़्यादा हो जाता है, मृत्यु से बढ़कर होता है। तो आप योग्य व्यक्ति हैं, सारे विश्व को उच्च शिखरों पर पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं। अब बीजेपी को आप अपने हाल पर छोड़ के संन्यास धारण कर लें, इसी में आपकी भलाई है मेरे ख्याल से तो, और फिर आपकी मर्जी, क्योंकि 24 के चुनाव में ही आपको इसका परिणाम, जनता जो अंदर सोच रही है ना, आप जनता को जैसा देख रहे हैं अंदर से क्या है
अंदर से आप जनता की बातों को नहीं पहचान सकते। इस लोग आपके लॉकडाउन से और आपके इन प्रतिबंधों से जनता कितनी खौफ खा चुकी है, कितने लोग अपनों को छोड़ चुके हैं, युवा बेरोजगार हो चुके हैं, गरीबी आ गई है। सोचिए आप, कर्मचारियों को आपने 2 साल से एक पैसा नहीं दिया। अपने खर्चे कम करें ना, नेताओं के खर्चे क्यों नहीं करते, उनकी पेंशनें बंद नहीं करते, शासकीय कर्मचारी की पेंशन बंद कर देते हैं। व्यापारियों के सपोर्टर हैं। मैं भी भाजपा से हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन इस चीज़ को सोचें, 24 के चुनाव आने वाले हैं और मैं तो यहाँ तक है कि 24 के चुनाव में आप संन्यास ले लें तो अच्छा है, क्योंकि 24 के बाद आपका समय चक्र बदलने वाला है। उससे पहले अपनी इज्जत को बचाते हुए आगे बढ़ें, जिससे हमको भी अच्छा लगेगा। सारी दुनिया में आपकी जो आज पहुँच बनी हुई है कोई यथार्थ बनी रहे, क्योंकि समय चक्र सब करा देता है। अच्छे अच्छे राजे महाराजाओं के राज्य खत्म हो गए, तो एक प्रधानमंत्री का पद कोई बड़ा भारी पद नहीं है, भगवान नहीं है आप, परम पिता परमेश्वर ही की है। सारे धार्मिक क्षेत्रों को आपने बंद कर दिया, सारी जनता को ऐसा गुमराह ऐसा किया गया है, इतने प्रतिबंध लगा करके रख दिए जनता पर कि जनता ना तो चल सकती है अपने मन से, ना कहीं जा सकती है, ना शादी विवाह कर सकती है, ना कोई उत्सव मना सकती है, ना अपने ईश्वर से निवेदन कर सकती है। सारा प्रतिबंध आपके ऊपर है। आप परमपिता परमेश्वर से ऊपर हो गए। डरो, उस परमपिता परमेश्वर से डरो जिसने आपको पद पर बिठाला है, वही किसी ने पद से उतार के आपको नीचे कर दिया। सेवक सत्यानंद स्वामी सत्य कहता है, बुरी लगती है। ठीक है, मैंने आपसे इतना कहा, अब मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मुझे जेल में डाल देंगे। अरे मेरा तो मरना है, आज नहीं तो कल मरना है, जेल में डाल दो, लेकिन कहूँगा सत्य। सत्यवादी हूँ, सेवक सत्यानंद स्वामी सत्य बोलता है। सत्य सुनना पड़ेगा, सत्य को पहचानो, सत्य को सुनो, सत्य बोलो, इस पृथ्वी को सत्य के आधार पर ले जाओ। हमने तो अपने जीवन काल में देखा है, आप हिंदूवादी पार्टी अच्छी वादी, हमको बड़ा खुशी थी कि चलो कोई तो भारत के अंदर हिंदूवादी पार्टी आई। कांग्रेस मुसलमानी पार्टी है, वो हमेशा मुसलमानों को ही संरक्षण देती है, उससे त्रस्त रहा हिंदू। अब आपके राज्य में जे इस तरह से हिंदू त्रस्त रहा। कांग्रेसियों से मैंने कई बार कहा, गांधी परिवार को हटाओ। ये गांधी परिवार रहेगी जब तक कांग्रेस फिर से शासन नहीं कर सकती। अब आपके बाद देखते हैं, मुझे तो लगता है कि आगे जाकर के फिर से मिली जुली सरकार बनने का मौका फिर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस इसलिए नहीं उठेगी क्योंकि गांधी परिवार को छोड़ नहीं सकते। इधर आप संन्यास भी ले लेंगे तो आपकी इज्जत बच जाएगी, क्योंकि अगली शासन हो सकता है मिली जुली सरकार बन जाए। 24 में आप जीत सकते हैं, लेकिन काफ़ी कम वोटों से जीतेंगे। इसलिए मैं तो आगाह कर रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।